दोस्तों अभी हम लोग रेनबो बुक का क्लास 12 का एक चैप्टर है द आर्टिस्ट, उसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर हैं सीगा नोया। राइट, तो चलिए पहले हम लोग सीगा नोया के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक को समझेंगे। सीगा नोया 1883 1971, मतलब सीगा नोया का जन्म 1883 में हुआ और 1971 में इनकी मृत्यु हो गई। सीगा नोया इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। ये जो सीगा नोया है ये जाने माने मतलब सेलिब्रेटेड है ना, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, मतलब जापान के रहने वाले थे, इसीलिए जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर इनको कहा गया है। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब छोटे मोटे कहानी को लिखते थे, छोटे छोटे कहानियों को लिखा करते थे। कौन सी सदी में? 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी। ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। उन्होंने बड़े ही संवेदनात्मक रूप से अपने लोगों के बारे में और अपने कल्चर के बारे में लिखा है। राइट, द आर्टिस्ट अनफोल्ड्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय सेइबेई। इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट्स। जरा एक बार और समझिए, द आर्टिस्ट अनफोल्ड्स। अब ये जो आर्टिस्ट है, द आर्टिस्ट, ये जो चैप्टर है ये क्या दिखाता है? अनफोल्ड्स मीन्स दिखाना। क्या दिखाता है हम लोगों को? द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय, एक बड़े ही प्रतिभावान जापानी लड़के के बारे में बताया गया है ना। उस जापानी लड़के के बारे में जो बड़ा ही टैलेंटेड है, जिसका नाम है सीबेई। क्या नाम है? सीबेई। इट शोज हाउ द adult world often causes damage to such talents। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये जो चैप्टर है ये बताएगा हम लोगों को कि ये जो वयस्क संसार है, मतलब एडल्ट वर्ल्ड है, ये किस तरह से है ना, इस तरह के जो टैलेंट है, जो किस तरह के टैलेंट, मतलब जो जापानीज बॉय है सेइबेई, उसके टैलेंट को किस तरह से ये जो वयस्क संसार है वो नष्ट कर देता है। राइट, यही कहानी हम लोग जानेंगे, इस कहानी के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। अभी हम लोगों ने पता कर लिया सीगा नोया के बारे में, जो उन्होंने कुछ बताया, उसके माध्यम से हम लोग सीख पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। राइट, देखिए, हाँ, पैराग्राफ नंबर 1 क्या कहता है? सीबेई's पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गोड्स। सीबेई के माता पिता जानते हैं या जानते थे कि सीबेई, ही मीन्स सीबेई अक्सर जाया करता था बाहर खरीदने के लिए, अपने से खरीदने के लिए वो अक्सर बाहर जाया करता था। क्या खरीदने के लिए जाता थे? गॉड्स मीन्स होता है कद्दू। ठीक है। He got them for a few sen and soon had a sizable collection। और वो क्या करता था? वो बाहर जाता था, मार्केट में जाता था या कहीं जाता था, जाकर के वो कुछ रुपए में, मतलब ये सेन मतलब जापान में जैसे हमारे यहाँ में भारत में 1 रुपया होता है या कुछ रुपए कहलाते हैं करेंसी, तो जापान में सेन कहलाता है करेंसी। तो कुछ सेन में क्या करता था कि गॉड्स को खरीद लेता था। राइट, मतलब कद्दू खरीद लेता था और वो तुरंत उसके पास एक साइजेबल कलेक्शन आ जाता था, मतलब बड़ा सा कद्दू वो खरीद लेता था। When he came home, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds। और वो जब घर आया तो घर आने के बाद वो सबसे पहले काम क्या करता था? वो
उस जो गॉड है ना, वो जो कद्दू है ना, बड़ा सा कद्दू, उसके ऊपर जहाँ पे डंठल होता है, मतलब उसको वो क्या करता है, उसमें छेद कर देता है, द टॉप ऑफ द गॉड, है ना। कद्दू के ऊपर जो टॉप में जो जहाँ से डंठी होता है, उस डंठी को निकाल देता है और उसको छेद कर देता है, और उसमें से वो क्या करता है, द सीड्स को निकाल लेता है। सीड्स मीन्स बीज, बिया वगैरह जो होता है उसको सब वो निकाल लेता है। नेक्स्ट he applied tea leaves to get rid of the unpleasant gourd smell। और उसके बाद वो क्या करता है कि वो उसके अंदर टी लीव्स डाल देता है, मतलब चाय की पत्ती डाल देता है। क्यों डालता है? ताकि उसका जो अनप्लीजेंट गॉर्ड स्मेल है ना, कद्दू का जो बुरा स्मेल है ना, वो समाप्त हो जाता है, इसीलिए वो चाय की पत्ती उसमें डाल देता है। He then fetched द सेक, और उसके बाद वो सेक लाता है। सेक क्या है समझते हैं। विच ही हैड सेप्ड अप फ्रॉम द ड्रेक्स इन हिज फादर्स कप एंड केयरफुली पॉलिश्ड द सरफेस। अब यहां जरा समझिए, ये जो सेक है एक प्रकार का रस होता है जो उसके पिताजी है ना पीते हैं, और उसमें से कुछ रस जो होता है ना, बच जाता है, जिसको बचा हुआ जो बूंद होता है वो ड्रेक्स कहलाता है। बचा हुआ जो रस है वो उसके पिताजी के कप में होता है, मतलब पिताजी उस सेक को पीते हैं कप में, और उस कप में कुछ ड्रेक्स जो होता है ना, कुछ बूंद बच जाता है। उस बूंद के माध्यम से वो क्या करता है, उसी बूंद के सहारे वो उस कद्दू के सरफेस को पॉलिश करता है। राइट। सो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आप लोगों के बहुत हेल्पफुल होगा। राइट। तो इसे ज़रा आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। राइट। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। सेबेई वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। अब जरा समझने की बात है, ये जो सेबे है ये ना मतलब कद्दू के लिए बड़ा इंटरेस्टेड है, कद्दू को ये कलेक्ट करता है। ठीक है, इसमें ये उत्साह दिखाया हुआ है, मतलब इसमें बड़ा इंटरेस्ट है इसको, कद्दू से रिलेटेड। अब कद्दू को लाता है, उसके अंदर छेद करता है, उसके बिया को निकालता है बाहर, और कद्दू के ऊपर को सरफेस को वो ड्रैक्स से जो सेक होता है उसके रस से वो क्या करता है, पॉलिश करता है। तो उसको अच्छा लगता है ये काम। राइट। वन डे एज ही वॉज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही वो बाहर मतलब घूमने गया, स्ट्रोलिंग मीन्स होता है घूमना, अलोंग द बीच मतलब समुद्र के किनारे, द बीच मीन्स होता है समुद्र के किनारे। जब वो घूम रहा था, एब्जॉर्ब्ड इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट में खोया हुआ था। एब्जॉर्ब्ड मीन्स होता है खोया होना, कौन सा, मतलब किसी फेवरेट। अब कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इनका सब्जेक्ट है गॉड्स। गॉड्स के ख्यालों में खोया हुआ है, कद्दू के ख्यालों में खोया हुआ है ना। ही वॉज स्टार्टल्ड बाई एन अनयूजुअल साइट, और तभी वो चौंक जाता है एक अनयूजुअल साइट को देख करके। ही कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ द बर्ड, और उसने एक टकला देखा। राइट। एक गंजा आदमी देखा। इलोगनेटेड हेड ऑफ एन ओल्ड हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स बाय द बीच। और वो देखता क्या है कि एक टकला आदमी है ना का हेड है, मतलब टकला आदमी का जो माथा है ना, वो क्या कर रहा था, एक आदमी है, बूढ़ा आदमी, ओल्ड आदमी का जो ऊपर का जो माथा है वो टकला दिख रहा था, और वो जल्दी में था। हरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स बाय द बीच, और वो एक झोपड़ी से बाहर निकल रहा था। घर के जो एक झोपड़ी है, मतलब छोटा सा हट था, उसमें से जो सी बीच के किनारे एक झोपड़ी है, उस किनारे वाले झोपड़ी से वो निकल के बाहर जा रहा था। राइट। तो उसने देखा, व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड। उसने देखा कि अरे यार गजब का गॉड है, मतलब बहुत शानदार गॉड है। स्प्लेंडिड मीन्स होता है शानदार, गॉड मीन्स होता है कद्दू। तो यहाँ सीबेई ने क्या किया कि उस बूढ़े आदमी का जो टकला था उसको देख करके इसने उसको कद्दू समझा। थॉट सेबेई द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, है ना।
वो तो देखा कि स्प्लेंडिड गॉड है, शानदार कद्दू है। सीबे ने ये बात सोचा, लेकिन जब वो जैसे ही करीब में गया, द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम द साइट। कहने का मतलब ओल्ड मैन जो है ना, साइट से दूर हो गया, मतलब दृश्य में नहीं आया। वेगिंग हिज बाल्ड पाइन प्लेट, राइट। अब वो जो है ना, वो अपना माथा हिलाते हुए आ रहा था। जो बूढ़ा आदमी था उसके ठीक सामने से होके गुजरा, माथा हिलाते हुए। सुन में, वो एक बूढ़ा आदमी था, वो कोई कद्दू नहीं था, उसका माथा दिख रहा था कद्दू जैसा। इसीलिए सीबे ने उस आदमी को कद्दू, उसके सर को कद्दू समझा। ओनली देन डिड सीबे रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ। और तभी उसी वक्त सीबे को रियलाइज हुआ कि उसने क्या गलती किया है ना। और जब उसे अपने गलती का एहसास हुआ तो वो जोर जोर से अपने ऊपर हंसने लगा। He laughed all the way home। और वो जब घर आ रहा था तो हंसते हुए आ रहा था। कहने का मतलब पूरे रास्ते में हंसते हुए वो आया, है ना। उस बूढ़े आदमी के सर को उसने क्या समझा था? कदुआ समझा था, राइट। तीसरा नंबर पैराग्राफ। Whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioner's, or in fact any place that sold gods, he stood for minutes and on end। जब भी कभी वह एक किराने के दुकान से होकर गुजरता था या कोई डिज़ाइन वाले दुकान से, मतलब सामान रखने, डिज़ाइनदार सामान रखने वाले शॉप से होकर गुजरता था, या किसी हलवाई के दुकान के सामने से होकर गुजरता था, तो हमेशा जो है ध्यान रखता था कि कहीं कद्दू तो बेचा नहीं जा रहा है। तो उसका हमेशा ध्यान कद्दू बेचे जाने वाले जगहों पे होता था और वहां पे वो रुक जाता था कुछ देर के लिए और देखता रहता था कि कद्दू कैसा है, किस तरह का है ना। His eyes glued to the window, appraising the precious fruit। और उसकी आंखें जो है ना चिपक जाया करती हैं। Eyes glued मीन्स होता है टकटकी निगाहों से देखना, टक लगा के देखना, है ना। To the window मतलब जहाँ पे प्रीशियस फ्रूट रखा हुआ होता है ना। बहुमूल्य, मतलब बहुमूल्य कहने का मतलब मूल्यवान जो फल होते हैं वो देख रहा होता है और उसको अप्रेजिंग कर रहा होता है। अप्रेजिंग कहने का मतलब जांच रहा होता है, मूल्यांकन कर रहा होता है कि कैसा है, साइज में कैसा है, कैसा होगा, क्वालिटी कैसा होगा। वो ध्यान से देख करके ये सब पता लगा रहा होता था, ठीक है। सीबे was 12 years old and still at primary school। सीबे जो है 12 बरस का लड़का है और वो अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। देखो 12 बरस का लड़का प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ता है। इससे पता चलता है कि जो सीबे है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। आफ्टर क्लास, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन, he usually wandered about the town looking for gods। अभी क्लास कंप्लीट होने के बाद वो दूसरों बच्चों के साथ खेलने नहीं जाता था। दूसरे बच्चों के साथ खेलने की वजह के बजाय वो क्या करता था? वो अपने काम में लग जाता था। कौन सा काम था वो? घूमने लगता था पूरे टाउन में। किसकी खोज में? कद्दू की खोज में। Then in the evening he would sit cross-legged in the corner of the living room working on his newly acquired fruit। और पूरा टाउन घूमने के बाद वो क्या करता था? एक साइजेबल गॉड्स खरीदता था। गॉड खरीद करके शाम को घर लाता था और पलथी मारकर बैठता था घर के एक कोने में, लिविंग रूम में, है ना। और बैठ करके वो नया लाया हुआ जो फल है उसके ऊपर अपना काम शुरू कर देता था। When he had finished tweeting it, और जैसे ही वो उसको
ट्रीट कर लेता था। ट्रीटिंग कहने का मतलब, फिनिश ट्रीटिंग कहने का मतलब होता है जैसे वो कद्दू को लाना और ऊपर के डंठल को तोड़ देना और उसमें होल करना और उसमें का जो बिया सब है, जो सीड्स होते हैं, उसको बाहर निकालना और उसके जो गंदे स्मेल है उसमें चाय पत्ती का जो सेंट है उसको डाल देना, है ना। ये सब काम जब वो कंप्लीट कर लेता था, he poured in a little sec, है ना। और फिर उसके बाद वही उसके पिताजी जो सेक पीते हैं उसी सेक से वो क्या करता था, उस कद्दू के सरफेस को पॉलिश करता था। इंसर्टेड अ कॉर्क स्टॉपर, और जो कद्दू का ऊपर जो हिस्सा होता था जिसको छेद कर देता था उसके ऊपर कॉर्क स्टॉपर लगा देता था, ठीक है। विच ही हैड फैशन्ड हिमसेल्फ, जिसने उसे खुद बनाया था। जो कॉर्क स्टॉपर जो होता था वो अपने हाथों से बनाया था और उसको उसके ऊपर रख देता था। रैप्ड इट इन अ टॉवेल, और उसके बाद उसको एक टॉवेल में रैप कर लेता था, मीन्स लपेट लेता था। पुट दिस इन अ टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, और वो एक टीन के अंदर में उसको रख देता था, जो वो टीन भी स्पेशली उसी काम के लिए उसने बनाया था। एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, और उसके बाद उसको उस टीन को उठा करके वो, चारकोल मीन्स होता है कोयले की आग, ठीक है, कोयले की आग में उसको रख देता था। फुट वार्मर जो ठंड के दिनों में हम लोग देखते हैं, है ना। फुट वार्म मीन्स पैर को गर्म रखने के लिए घर में हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बोरसी उर्सी जलाते हैं या क्या बोलते हैं वो हॉट रूम बनाते हैं गर्म करने के लिए। तो ऐसे कोयले को जला करके हम लोग ठंड के दिनों में गर्मी प्राप्त करने के लिए वो काम करते हैं। तो उसी में वो क्या करता है ना, कोयले का जल रहा है, कोयला जल रहा है और उस गर्म कोयले के अंदर में उस टीन को रख देता है ताकि वो उसको सुखा सके, उसको गर्मी प्रदान कर सके, टेम्परेचर प्रदान कर सके। देन ही वेंट टू बेड, और फिर उसके बाद वो सोने चला जाता था। तो दोस्तों यहीं तक, और मुझे आशा है कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे और आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सीखिए। इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।